Hello everyone, I am back with a new lesson. Today we are going to know about the present continuous tense in passive voice. आज हम लोग पढ़ेंगे passive voice continuous कि ये किस तरह इस्तेमाल होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है और ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं पॉइंट पे। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस है, इसका रूल क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मैं आज फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ना के बराबर होता है। सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए तो पैसिव वॉइस बनाते हैं। जब सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है तब बनाते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, फिर इज एम आर में से एक होगा, फिर बीइंग आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एजेंट। बाय एजेंट मतलब काम करने वाला कौन है, इसके द्वारा काम हो रहा है। जैसे उसे बुलाया जा रहा है, तो पहले ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए उसे बुलाया जा रहा है, यहाँ जो ये शब्द है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ये कुछ नहीं कर रहा, इस पे काम हो रहा है, ये बुलाया जा रहा है इसको। ही इज बीइंग कोल्ड, मासूमों को सजा मिल रही है, मासूमों को सजा दी जा रही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। और इसको ऐसे इनोसेंट्स आर बीइंग पनिश्ड, इनोसेंट नहीं बोलेंगे, इनोसेंट्स आर बीइंग पनिश्ड। यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद इज एम आर में से आर आ गया, फिर वर्ब की बीइंग आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। इसका फॉर्मेशन आप याद रखिए, समझ लीजिए, बाकी सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, दिन दहाड़े लूट हो रही है, क्या हो रही है, दिन दहाड़े लूट हो रही है। देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से हम ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं होने की वजह से हम अपनी तरफ से इट लगाते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। इट इज बीइंग लूटेड इन द ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े, दिन दहाड़े लूट हो रही, इट इज बीइंग लूटेड इन द ब्रॉड डे लाइट। इस तरह के आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि उसे परेशान किया जा रहा है, ही इज बीइंग वेक्स्ड या हरास्ड। उन लोग को पटना बुलाया जा रहा, दे आर बीइंग कॉल्ड टू पटना। इस तरह के आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे इसका नेगेटिव फॉर्म क्या है, ये तो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इज एम आर प्लस नोट लग जाएगा, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एजेंट लगाइए। बाय एजेंट इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू इट, आई मीन ओवरऑल आई मीन टू से इज दैट इफ यू वांट टू यूज बाय एजेंट यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू यूज it's not important, I mean you cannot use if you don't want. मुझे पैसा नहीं मिल रहा, I am not being given money. मुझे पैसा नहीं मिल रहा है या मुझे पैसा नहीं दिया जा रहा है, both are the same thing. You have to make like this. I am not being given money. कमरे की सफाई नहीं हो रही है, the room is not being cleaned. उन लोगों को मिठाई नहीं मिल रही है, they are not being given sweets. Sweets means मिठाई। आप इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं। उसे नहीं बुलाया जा रहा, ही इज नॉट बीइंग कॉल्ड, मुझे दावत नहीं मिल रही है, आई एम नॉट बीइंग इनवाइटेड। इस तरह के आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई हैव जस्ट गिवन फ्यू एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मैटर्स। ओके, अब इंडेरिवेटिव में क्या है, इज एम आर पहले लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर बीइंग लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एजेंट लगेगा। क्या बिहार में हिंदी बोली जा रही है, इज हिंदी बीइंग स्पोकन इन बिहार। इज एम आर में से इज पहले लग गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया हिंदी, फिर बीइंग की जगह बीइंग आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन आ गया, और ये आ गया अदर। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी ये सब्जेक्ट नहीं, ये अदर वर्ड है। ठीक है, क्या गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है, आर द पुअर बीइंग टारगेटेड, PARGETTED, आर द पुअर बीइंग टारगेटेड। क्या उन लोगों को धोखा दिया जा रहा है, आर दे बीइंग डिसीव्ड, डिसीव मींस धोखा देना या चीट भी लगा सकते हैं, आर दे बीइंग डिसीव्ड। अब इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंडेरिवेटिव नेगेटिव भी। क्या बिहार में हिंदी नहीं बोली जा रही है, इज हिंदी नॉट बीइंग स्पोकन इन बिहार। क्या गरीबों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, आर द पुअर नॉट बीइंग टारगेटेड। क्या उन लोगों को धोखा नहीं मिल रहा है, क्या उन लोगों को धोखा नहीं दिया जा रहा है, आर दे नॉट बीइंग डिसीव्ड, यानी नेगेटिव भी बन जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में क्या है, पहले WH वर्ड लग जाएगा, यानी व्हाट, वेयर, हाउ, ये पहले लग जाएंगे। उसके बाद इज एम आर में से एक लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन एट द एंड आपको लगाना है बाय एजेंट इफ यू वांट। जैसे तुम्हें क्या मिल रहा है, अब
भाई आप जो उनके बारे में बात कर रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है इससे, इसके बदले में? तो इस तरह ऐसी सिचुएशन में हम इस तरह का बोल सकते हैं, व्हाट आर यू बीइंग गिवन, तुम्हें क्या मिल रहा है? मुझे क्यों गाली दी जा रही है? वाई एम आई बीइंग अब्यूज्ड। देखिए फॉर्मेशन याद रखिए, ये सारी चीजें क्लियर अपने आप हो जाएगी। फॉर्मेशन यानी कि ये बनेगा कैसे, पहले WH लगेगा, फिर इजेमार में से फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट मतलब किस पे काम हो रहा है, उसके बाद वर्ब की बीइंग लग जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय एजेंट। देखिए रहा रही है ना, जैसे उसे गाली दी जा रही है, मुझे बुलाया जा रहा है, रहा रही में हम हमेशा क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं कि नहीं? एक्टिव वॉइस में भी लगाते हैं और पैसिव वॉइस में भी लगा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लग जा रहा है। मुझे क्यों गाली दी जा रही, व्हाई एम आई बीइंग अब्यूज्ड, उसे कहाँ भेजा जा रहा है, वेयर इज ही बीइंग सेंट, वेयर इज, इसका नेगेटिव भी हम बना सकते हैं, उसे वहां क्यों नहीं भेजा जा रहा है, इस तरह के, उसे वहां क्यों नहीं भेजा जा रहा है। वाई इज ही नॉट बीइंग सेंट देयर, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा, वाई आर यू नॉट बीइंग कॉल्ड, हम लोग को इनाम क्यों नहीं मिल रहा है, वाई आर वी नॉट बीइंग अवार्डेड, सब्जियां क्यों नहीं खरीदी जा रही, वाई आर वेजिटेबल्स नॉट बीइंग परचेस्ड और बोट। इस तरह के आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि तुम्हें कब बुलाया जा रहा है, व्हेन आर यू बीइंग कॉल्ड, ये WH क्वेश्चन है, नेगेटिव नहीं, इसमें नेगेटिव आप लगा सकते हैं। ओवरऑल ये जो लिखने का मतलब ये है कि भाई आपको कॉन्सेप्ट समझना है, 2-3 एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट समझना है, एंड देन ओनली देन आफ्टर यू हैव टू प्रैक्टिस। यू कैन प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ और यू कैन प्रैक्टिस विद एनीथिंग अराउंड यू। Before that, before you start practicing, you have to understand the concept which I have just tried to make you understand. जैसे कि हम हमेशा 10 वर्ड देते हैं, ताकि ये एक बात याद रखिए कि हम नॉन नेटिव स्पीकर हैं, हम जो है इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हमारी सोसाइटी में इंग्लिश नहीं बोली जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास उतने वर्ड्स नहीं होते हैं जिससे हम सेंटेंस बना सके। तो इन द बिगिनिंग आपको कुछ महीने वर्ड याद करना है, ठीक है ना। वर्ड याद करेंगे तभी आप सेंटेंसेस बना पाएंगे, क्योंकि वर्ड की हेल्प से ही वर्ड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी शब्दों के सार्थक समूह से, यानी सार्थक शब्दों के मेल से हम सेंटेंस बनाते हैं। यानी कोई भी वर्ड आगे पीछे रख दिया तो सेंटेंस नहीं बनता है, यानी कि एक ऑर्डरली रखना पड़ेगा वर्ड को, तभी एक सेंटेंस बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इन द बिगिनिंग आपको याद करना है, फिर उसके बाद आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलते हैं आज वर्ड मीनिंग की तरफ। ओके, वर्ड है प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स उचित, रिफ्यूज मीन्स मना करना या इनकार करना, स्केलेटन मीन्स होता है ढांचा, शरीर का ढांचा, लंग मीन्स फेफड़ा, हार्ट मीन्स दिल, ये हर्ट नहीं बोलेंगे, हार्ट बोलेंगे, हार्ट मीन्स दिल, VEIN वेन मीन्स नस, लिवर मीन्स जिगर, किडनी मीन्स गुर्दा, रिब मीन्स पसली, फोरहेड मीन्स कपाल या पेशानी। That's it for today.